हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 40 साइज का बॉम्बे कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये हमारा ब्लाउज है जिसका सीना 40 इंच का है। ये नाप का ब्लाउज है और ये मेन फैब्रिक है, साड़ी का पीस है ये, और ये हमारा अस्तर है। तो इस पे मैं आज आपको बॉम्बे कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो ये हमारा अस्तर, ये 85 सेंटीमीटर का अस्तर है। मुझे जितने अस्तर की ज़रूरत होती है मैं उतने ही अस्तर लेती हूँ और उसी पे कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले ये अस्तर को मैंने ये डबल फोल्ड में ले लिया है, जिधर ये खुली वाली साइड इस तरफ है और ये बंद वाली साइड अपनी तरफ है। तो आइए सबसे पहले ब्लाउज का नाप लेते हैं। इसका नाप कितना है? तो इसका नाप है, लंबाई यहाँ से लंबाई नापते हैं, नाप 14.5 इंच है। 14.5 है तो हम उसमें 1 इंच ऐड करके 15.5 इंच पे इसकी लंबाई लेते हैं। ये 15.5 इंच, 15.5 इंच पे मैंने इसकी लंबाई ले ली। और इसका गला लिया मैंने 2.25 इंच पे और इसका शोल्डर लिया मैंने 3 इंच पे। इस तरह से 3 इंच पे इसका गला, 2.25 इंच पे शोल्डर, 3 इंच पे। अब हम इसके गले की गहराई नाप लेते हैं कितनी है। तो यहाँ से टेप रखेंगे तिरछा और इस तरह से नापते हैं। तो ये हो गया 10.5 इंच। तो इसका गला है 10.5 इंच का, तो यहाँ 10.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। और ये गला थोड़ा सा फैला हुआ है, ये देखिए, ये थोड़ा सा फैला हुआ गला है। तो इसके लिए नीचे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह से। ये 3 इंच पे निशान, और इसे इस तरह से सबसे पहले एक स्क्वायर का शेप देते हैं और उसके बाद फिर इसमें इस तरह से थोड़ा से गले को फैलाते हुए ऐसे शेप देना है। और यहाँ 5.5 इंच इसका आर्म होल, 5.5 इंच का। तो ये 5.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। और यहाँ 1.5 इंच इसकी गोलाई के लिए, तो इस तरह से 1.5 इंच ये आर्म होल की गोलाई। और यहाँ 4 इंच टेकन के लिए। अब हमें इसका सीना नापना है। तो इसका सीना कितना है? इसका सीना है 20 इंच का। और इसका आगे का गला, अब हम इसके आगे के गले के भी नाप ले लेते हैं। तो इसका आगे का गला है 7 इंच का। तो यहाँ 20 इंच इसका सीना के लिए निशान लगाते हैं। 20 का 20 आधा हो गया 10, यहाँ 10 इंच पे निशान लगाया मैंने और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इसे यहाँ से सीधा कमर तक इस तरह से मिला देते हैं। अब हमें इसमें नीचे 2.5 इंच की, जब आगे का जो 2.5 इंच का पट्टी होता है उसका निशान हम पीछे वाले भाग में ही लगा देते हैं। तो ये 2.5 इंच की पट्टी का निशान हमने पीछे वाले भाग में ही लगा लिया इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ एक कट का निशान जहाँ हमारा टेकन रहेगा, और यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। यहाँ अभी गले का निशान, अभी गला हम नहीं कटिंग करेंगे, यहाँ पे एक कट लगा देते हैं क्योंकि हमें इसे रखकर ही आगे वाला पार्ट निकालना है, इसीलिए अभी हम गले की कटिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज में देखते हैं इसका बाजू कितना है, इसका बाजू किस तरफ से निकाला जा सकता है। तो इसका बाजू जितना है, कस्टमर की डिमांड है कि बाजू इससे 1 इंच लंबा रहे। तो सबसे पहले हम इसे नापते हैं। ये बाजू है 6 इंच का, यानी कि 6 और 1 7 इंच का बाजू कस्टमर को चाहिए। तो हम यहाँ पहले नाप लेते हैं, यहाँ से यहाँ 7 इंच। देखिए 7 इंच का बाजू चाहिए, तो उसमें 1 इंच हम ऐड करेंगे, यानी कि 8 इंच। तो यहाँ 8 इंच आ जा रहा है, तो हम बाजू को इस तरफ से निकाल लेंगे। तो जब बाजू हम इस तरफ से निकालेंगे तो बॉडी हम इधर से आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से घुमा लेते हैं और इस तरह से पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है।
और इधर 1.5 इंच कपड़ा इधर हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये जो 2.5 इंच की पट्टी के लिए मैंने निशान लगाया है, इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसे अंदर की तरफ इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देते हैं। और अब इसके बगल बगल से हम निशान लगाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से इसके बगल बगल से मैंने निशान लगाया। इस तरह से मैंने इसके बगल बगल से निशान लगा दिया। अब हम इसे उठा लेते हैं इस तरह से। अब हमने इसे उठा लिया। अब इसमें इसके गले का निशान लगाते हैं। तो इसका आगे का गला है 7 इंच का, तो इस तरह से 7 इंच पे निशान लगा के, यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा के, इस तरह से एक बॉक्स बना के इसे इस तरह से गोलाई में शेप दे देना है। तो ये हमारा आगे का गला होगा। और यहाँ 1/2 इंच यहाँ पे हमें कपड़े को छांटना होता है। ये आगे वाले भाग में 1/2 इंच कपड़ा इस तरह से हमें छांटना होता है। तो इसे इस तरह से हम इस निशान से छांट देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें टेकन का निशान लगाएंगे। तो टेकन का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम इसका बस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो इसका बस्ट पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले यहाँ से इस तरह से 3.25, ये जो 3.25 इंच आ रहा है, यहाँ पे टेप को रखना है और फिर यहीं से टेप को इस तरह से नीचे कर देना है। और नीचे करने के बाद ये जहां पर ये 9.25 इंच आ रहा है, ये इसका बस्ट पॉइंट होगा। यहाँ ये बस्ट पॉइंट है। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें सारा टेकन लगाना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पर हम यहाँ वाला टेकन लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर ये वाला टेकन हो गया। और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर ये वाला टेकन होगा। तो इस टेकन को लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाते हैं। ये 4 इंच पे एक निशान, और फिर इसे 1.25 इंच करीब हम इसके नीचे एक निशान लगा लेते हैं और इसे इस तरह से शेप दे देते हैं। इस कोना से इस कोना तक इस तरह से हमने शेप दे दिया। और अब यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर ये यहाँ से लेकर नीचे तक ये टेकन का निशान लगा देते हैं इस तरह से। अब इस टेकन से 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ वाला टेकन होगा। तो यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान मैंने लगाया और यहाँ से टेप को तिरछा रखते हुए यहाँ से 2 या 2.5 इंच आप ऊपर, ये लाइन से 2 या 2.5 इंच ऊपर टेकन का निशान लगा सकते हैं। तो इस तरह से टेप को तिरछा रखते हुए ये इधर का वाले टेकन का निशान मैंने लगा दिया है। अब इधर वाला टेकन का निशान लगाना है। तो यहाँ से 1.5 या 2 इंच की, 2.25 इंच की दूरी पर हम ये वाला निशान लगाएंगे, ये यहाँ के टेकन का निशान। तो यहाँ का टेकन का निशान ये जहाँ से ये आर्म होल के लिए ये लाइन घूमती है, बस उसी के बीच से इस वाले टेकन का निशान लगाना है, इस वाले के टेकन। तो इस तरह से हमने ये टेकन का निशान लगा दिया। ये थोड़ा सा इसे गाढ़ा कर लेते हैं चौक से, और इसे इस तरह से जब हम ठोकते हैं तो ये पीछे की तरफ ये इसका निशान आ जाता है और फिर हम उसमें टेकन आसानी से उसमें निशान लगा लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग इस तरह से आगे वाले भाग में 1/2 इंच इस तरह से छांटते हुए यहाँ हुक आई के लिए 2 पॉइंट कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं और यहाँ से गले को गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ थोड़ा सा 2 पॉइंट कपड़ा इस तरह से आगे हम छांट देते हैं ताकि गला नहीं गिरे। ये हमारे आगे वाले भाग की कटिंग हो गई। इधर इसे हम कट करके खोल देते हैं कपड़े को। इधर हमारा ये निशान लग गया है। इधर गाढ़ा करके इसे हमने ठोक दिया तो बस इधर ये निशान लग गया। बस इसके ऊपर ऊपर से इस तरह से हमें निशान लगा देना है।
इस तरह से ये हमारा आगे का भाग कट हो गया। अब हम इसके पीछे वाले गले की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा गले को फैलाते हुए इसकी कटिंग कर ली और यहाँ थोड़ा सा 2 पॉइंट कपड़ा छाट देते हैं। अब इसके बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसका बाजू इधर से हमारा निकल जाएगा। तो इसका बाजू है 8 इंच का और कपड़ा हमें कितना लेना है, तो सीना का चौथा भाग। तो सीना इसका है 40 इंच का, 20 और 20 40 इंच का, तो 40 का चौथा भाग हो गया 10 इंच और ½ इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आस्तीन में जो है कपड़ा घट जाता है। तो ये 10.5 इंच चौड़ा मैंने कपड़ा ले लिया और हमें 7 इंच का बाजू चाहिए। तो 7 और 1 8 इंच लंबा हम कपड़ा लेंगे। तो इस तरह से, और इसमें डाउन हम 3.5 इंच पे इस तरह से डाउन करेंगे कपड़े को। और यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से अंदर 2 इंच। बस इसके बीच वाले ये जो 2 पॉइंट है, इसी के बीच इस कपड़े को इस तरह से डाउन करना है, इस तरह से। और यहाँ एक तिरछा इस तरह से निशान लगा देना है। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसे मैंने कट किया। अब इसके आगे वाले भाग में ये जो यहाँ 2 इंच मैंने एक दाग लगाया था और यहाँ 2 इंच एक निशान लगाया था, बस ये 2 इंच, इन 2 निशानों के बीच ½ से लेकर पौन इंच तक कपड़ा हम इसे छांट कर निकाल देते हैं। तो इस तरह से अगर बड़ा बाजू है तो हम यहाँ पौन इंच कपड़ा छाटते हैं और अगर छोटा बाजू है तो हम यहाँ ½ इंच छाटते हैं। तो ये हमारा बड़ा बाजू है, तो इसमें हम पौन इंच कपड़ा इस तरह से छांट कर निकाल देते हैं। और जिधर हमने कपड़े को छाटा है उधर एक कट लगा देते हैं और एक कट बीच में। अब हमें इसके नीचे वाले पट्टी की कटिंग करनी है। तो ये हमारा नीचे वाली पट्टी इस तरह से निकल जाएगा। तो अब इसके लिए फिर से हम पीछे वाले भाग को इस तरह से उठाते हैं और इसे इस तरह से, इधर छोटा हो जाएगा तो हम इधर इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से नीचे फोल्ड करने के लिए, तुरपाई करने के लिए 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हम छोड़ देते हैं और इस निशान से इस तरह से निशान लगा देते हैं, इस तरह से। और इसमें ऊपर 1 इंच कपड़ा उठेगा तो कहाँ से उठेगा, तो यहाँ से 2.5 इंच पे। तो इस तरह से ये 2.5 इंच पे 1 इंच कपड़ा को इस तरह से उठा देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसे कट करके यहाँ से खोल देते हैं। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करते हैं। तो मेन फैब्रिक पे किस तरह से कटिंग करना चाहिए जिससे कि जितना भी हमारा कपड़ा है उसमें हमारा पूरा कटिंग निकल जाए। तो इसके दोनों तरफ बॉर्डर है, एक बॉर्डर पीछे तरफ आएगा और एक बॉर्डर बाजू में जाएगा। तो इसे हम सबसे पहले इस तरफ से इसके बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। ये डबल फोल्ड कपड़ा है। सबसे पहले इसमें ऊपर वाले पीछे भाग की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पीछे वाला भाग हो गया। सबसे पहले इसे इस तरह से हम रखेंगे इसमें। ये हमारा पीछे वाला भाग कट गया। अब इधर ये जो बचा है इधर से हम यहाँ रखकर आगे वाला भाग निकालते हैं। इस तरह से इसे रखकर मैंने ये आगे वाला भाग निकाल लिया। अब हम इधर से बाजू की कटिंग करते हैं। इसे हम 4 फोल्ड में कर लेते हैं और इसके ऊपर बाजू को रखकर कटिंग करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कपड़ा घट रहा है तो हम यहाँ कपड़ा जोड़ देंगे। अब हम नीचे वाली पट्टी की कटिंग करते हैं।
तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें इस तरह से रख के हम नीचे वाली पट्टी की कटिंग कर देते हैं। ये हमारी नीचे वाली पट्टी की कटिंग हो गई और इसमें जो कपड़ा घटा हुआ है इसे हम इस तरह से 4 टुकड़ों में काटकर इसे यहाँ जोड़ देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपके पास जितना भी कपड़ा है और अगर हैवी साइज ब्लाउज बनाना है तो आप इस तरह से कटिंग कीजिए ताकि आपका उतना ही कपड़ा में सारा पार्ट कटकर आसानी से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।